हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों आज आईपीओ का फाइनल डे था, तो आईपीओ फाइनल एंड दिसंबर 16 को कितना भर पाया, कितना सब्सक्रिप्शन आया हर एक कैटेगरी के अंदर, ये हम समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले ये हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों इशू आज बंद हो चुका है। प्राइस बैंड था दोस्तों इस आईपीओ का 1265 से 1329 का, बट अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा 1329 का आपको एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 11 शेयर आपको मिल सकते हैं एक लॉट के अंदर। अगर आपको रिटेल लॉट में रिटेल लॉट लगता है, मतलब रिटेल कैटेगरी में आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको 11 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने एचएनआई में लगाया तो ऑब्वियस बात आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों एक प्योर ओएफएस था, राइट। ये सारी डिटेल्स तो चलिए हमको पता ही है, तो चलिए अब सीधे अब बात किस पे करते हैं, कितना दोस्तों आज आखिरी दिन पैसा आया है। सबसे पहले दोस्तों आपको सेकंड डे का जो सब्सक्रिप्शन आया था वो बता देता हूँ। तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा करीबन 1.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा टोटल 3.13 टाइम, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 3.0 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई ने करीबन 3.36 टाइम सब्सक्राइब किया था। जो रिटेल पोर्शन था दोस्तों 4.26 टाइम तक सब्सक्राइब हो गया था। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ हमको पहले दिन के अंदर 2.66 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। नहीं, इशू को 2 दिनों में ही अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन आखिरी दिन हमको पता ही है हर एक कैटेगरी का पैसा आता है, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो, फुल फोर्स में देखिए हर एक कैटेगरी जो है अपना पैसा लगाती है। तो अब आखिरी दिन कितना पैसा है ये देखिए। तो दोस्तों आखिरी दिन वो क्यूआईबी जिनके द्वारा मात्र 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं किया गया था 2 दिनों के अंदर, आखिरी दिन दोस्तों 80.64 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब जो है वो बेसिकली किया गया है। किसके द्वारा? क्यूआईबीज के द्वारा। देखिए क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 56,19,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट करीबन 45 करोड़ 31 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है क्यूआईबीज के द्वारा। क्यूआईबीज ने दोस्तों इस इशू में 60,224 करोड़ रुपए लगाए, राइट। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इतने सारे इशू अभी ओपन है एक साथ, राइट। 4 आईपीओ ऑलरेडी आपको पता है, मतलब चौथा ही आईपीओ है। इससे पहले विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज, मोबीक्विक, तीनों आईपीओज में भी दोस्तों पैसा जाता हुआ दिखा। और क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में भी जो अपना इंटरेस्ट है वो बेसिकली शो किया है। करीबन 80 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, लेकिन इन 80 टाइम्स में कौन कौन है ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्यूआईबीज में अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनकी तरह ऑलमोस्ट 18 करोड़ 77 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी। डीआईआईज या फिर जिनको देखिए डीआईआईज में कौन होते हैं, राइट। डीआईआईज में बेसिकली बैंक्स होंगे, दूसरे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, तो वही पैसा लगाते हैं डीआईएस के अंदर। तो डीआईएस ने करीबन 18 करोड़ 75 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने करीबन 1 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है, और अदर्स में 5 करोड़ 80 लाख शेयर्स हमको आते हुए देखने को मिले। यानी अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज में एक तो एफआईआईज है और दूसरे दोस्तों बैंक्स है। एफआईआई सबसे आगे आपको देखने को मिले, सबसे ज़्यादा शेयर्स उन्हीं के द्वारा अप्लाई किए गए। डीआईएस सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे आपको अदर्स कैटेगरी दिखेगी और चौथे पे म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों आते हैं किस पर? एचएनआई कैटेगरी पे। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी आपके सामने 23.25 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 28 लाख शेयर के सामने दोस्तों ऑलमोस्ट 6 करोड़ 50 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी, जो करीबन 8681 करोड़ होता है। अब इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 24.99 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट 25 गुना। 18,73,000 शेयर्स के सामने करीबन 4 करोड़ 68 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। करीबन 6,221 करोड़ रुपए जो है वो हमको यहाँ पर एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मैंने एचएनआई कैटेगरी में लगाया, वो भी किस में? बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया, तो मुझे अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बिग एचएनआई के अंदर 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑलमोस्ट अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, तो हर 5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। हर 5 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पर कंफर्म मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई में ऐसा भी नहीं कि देखिए बहुत टफ अलॉटमेंट होने वाला है। बिग एचएनआई में हर 5 में से ही एक को अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 19.76 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 9,36,000 शेयर्स के सामने करीबन 1 करोड़ 85 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है, जो ऑलमोस्ट 2,459 करोड़ रुपीज़ होता है। स्मॉल चैनल तो देखिए ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उसको उसमें से एक को मिलता है। इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं 19 तक का ही, मगर मान भी लिया जाए 20 नहीं करते हैं, 19 से मानते, तो ये भी है। तो ओवरऑल स्मॉल एचएनआई के अंदर इतने में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा। नो डाउट स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं होता है। बट अब आते हैं दोस्तों रिटेल पोर्शन पे। तो देखिए रिटेल पोर्शन भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ है, 14.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 18,73,000 शेयर्स के सामने 2 करोड़ 71 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 3,600 करोड़ रुपये होता है।
देखिए आज साफ दिखा है कि रिटेल के पास थोड़ी सी पैसों की कमी लगी है, क्योंकि देखिए रिटेल इस इशू को आसानी से 5,000 करोड़ भी भर सकता था, बट क्योंकि दोस्तों इतने सारे आईपीओ पहली बात तो ओपन है, उनमें पैसा जा चुका है, तो अब कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिटेल का पार्टिसिपेशन हमको कम देखने को मिला है। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये दोस्तों 4,000 करोड़ से कम निकला। लेकिन ओवरऑल अगर आपने रिटेल में अपना पैसा लगाया तो रिटेल में कितने में से कितनों को मिलेगा, तो एक रिटेल में हमेशा हम एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट लगाते हैं, बट इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों जो एप्लीकेशन जो नज़र आ रही है वो करीबन 30,36,501 दिख रही है। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 11, बिकॉज एक लॉट में 11 शेयर है, तो उसके बाद दोस्तों जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करिएगा इससे, तो उसमें 17.8 टाइम्स तक आ रहा है और यहाँ पर 14.5 टाइम्स तक आ रहा है। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन है या तो वो गलत अपडेट हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं सही डेटा जो है हमारे सामने निकल कर नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल दोस्तों जो डेटा हमने थोड़ा सा छानबीन करके निकाला, वहाँ पर थोड़ी सी एप्लीकेशन कम आ रही है और ओवरऑल जो अलॉटमेंट है वो 13 में से 1 का बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने रिटेल में अपना आईपीओ लगाया तो हर 13 में से 1 याद रखिएगा अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। तो 14.5 रिटेल कैटेगरी टोटल सब्सक्राइब हुई है, बट इसमें देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो ज़्यादा लॉट भी लगा देते हैं, बट हमेशा बात ध्यान रखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में एक ही लॉट पे लेगा, तो ऑलमोस्ट 13 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो रिटेल में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस बार रिटेल में भी कह सकते हैं अलॉटमेंट आसान तो नहीं रहेगा, 13 में से 1 आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मतलब आसान नहीं है। देन टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 52.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 72,557 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अपने आप में देखिए ट्रिमेंडस मनी कंपनी को भी मिल गया। आई थिंक इतने सारे आईपीओ ओपन थे इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं 1 लाख करोड़ तक नहीं जा पाया, अदरवाइज अगर 1-2 आईपीओ खुले होते तो इस आईपीओ में और पैसा हमको आता हुआ दिखने को मिल जाता बाय ऑल द कैटेगरीज, मेजरली मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, लेकिन हाँ अलॉटमेंट कल के दिन ही आ जाएगा। जी हाँ, टुमारो इज़ द अलॉटमेंट डेट। 17 को दोस्तों अलॉटमेंट पता चल जाएगा आपको, और इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन द 19th, राइट। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आईपीओ की ग्रे मार्केट कितनी है? सो फ्रेंड्स जो आईपीओ का प्रीमियम है वो करीबन 421 रुपये के आसपास चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 31.68%, यानी 32% के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया तो हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा बहुत और भी बढ़ जाए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रीमियम जो है वो 422 रुपये तक गया था, तो ये हाई है। और ऑलमोस्ट दोस्तों अब जो प्रीमियम हमको नियर हाईज देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि दोस्तों जो प्रीमियम है इस करंट लेवल को भी क्रॉस कर दे, यानी और ऊपर निकल जाए। 430 रुपये के ऊपर निकल गया तो अपने आप में देखिए काफ़ी दमदार इसका ग्रे मार्केट देखने को मिलेगा। बट अगेन लिस्टिंग कितनी होती है वो तो दोस्तों हमको पता चलेगा जब लिस्टिंग का दिन आएगा, राइट। तो आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, या फिर आपने कर दिया है अवॉइड, और अवॉइड किया है क्या उसके पीछे का रीज़न लैक ऑफ फंड्स था, या फिर आपको आईपीओ पसंद नहीं आया। जो भी दोस्तों आपका व्यू था बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।